गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। साथियों, यहां पर जेएसएससी सीजल की बात कर लिया जाए तो आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किए गए हैं दोस्तों, उसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, रीजनिंग 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न, जबकि झारखंड से कुल 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है साथियों कि झारखंड के बाद सबसे अधिक प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। लेकिन सामान्य अध्ययन को देखा जाए दोस्तों तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन सभी से प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, कहता है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई जो है दहेज में दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उससे शादी करने के लिए चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बंबई जो है दहेज के रूप में दिया था। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। कब हुआ था? 1661 में। और इस विवाह के एवज में अंग्रेजों को बंबई जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। बाद में इसी बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? आंसर इज द ऑप्शन बी, अल्बुकर्क थे। (1509) में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जगह अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। चेहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रथम दिल्ली सुल्तान जिन्होंने चेहलगानी को ध्वस्त किया था बलबन था। बलबन अपने शासन के प्रारंभिक काल में ही तुर्कान ए चेहलगानी, जो कि 40 गुलामों का दल था, विनाश कर दिया था। इस 40 गुलामों के दल को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इसके अलावा बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज़ प्रारंभ करवाया था। उसने सिजदा और पावोस की पद्धति अपनाई थी। सिजदा और पावोस में क्या होता था? सिजदा में सुल्तान के आगे प्रजा झुकते थे, और पावोस का मतलब है कि वे उसको पैर को चूमते थे। बलबन दिल्ली के मंगोल के आक्रमण को रोकने में भी काफ़ी सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें। पहला है तुगलक वंश,
लोदी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और खिलजी वंश। इसे आपको काल क्रमानुसार रखकर आंसर करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला वंश आपका आता है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके बाद आपका आता है खिलजी वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। चौथे नंबर पर आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना खिज़्र खान ने की थी। और सल्तनत का अंतिम वंश जो है लोदी वंश होता है, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी करता है। तो इसका सही काल क्रमानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, 5, 1, 3, 2। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसके बाद खिलजी वंश आता है, यह 1290 से 1320 तक रहता है। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच। और लोदी वंश जो कि अंतिम वंश होता है सल्तनत का, 1451 में 1526 तक रहता है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन होता है दोस्तों? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है। और इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार जाता है और 1526 में बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। हिंदू विवाह प्रणाली में कितने प्रकार थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिन्हें प्रशस्त या स्वीकृत या अवांछनीय विवाह और अप्रशस्त या अस्वीकृत या अवांछित विवाह में बांटा गया है। गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह था दोस्तों, जो कि विवाह का एक अप्रशस्त रूप था। इसमें दूल्हा और दुल्हन परिवार और रिश्तेदारों की सहमति के बिना ही शादी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रारूप समिति की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसकी नियुक्ति कब होती है? 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, N गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद शादुल्ला, VL मित्र और DP खेतान थे। बाद में क्या होता है, BL मित्रा के स्थान पर N माधवराव को और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमाचारी सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन देता है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 25 से 28। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पहले जो है मूल अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300 के क में इसे रख दिया गया है। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। इसमें 6 अधिकारों में
सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में देखने को मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किसे भीमराव अंबेडकर ने आत्मा की संज्ञा दी है, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति है। आकस्मिक निधि की बात कर लिया जाए तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख किया गया है। और यह निधि जो है राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। इसका मतलब है कि इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। संसद यह तय करती है कि इस निधि से कितना पैसा निकाला जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी साधारण विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है, तब जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और उनकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर की बात कर लिया जाए तो ये केरल राज्य में स्थित है। किस जिले में स्थित है? पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलता है, सबरीमाला पहाड़। इसी पहाड़ पर सबरीमाला मंदिर स्थित है और विश्व के सबसे बड़े तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3528 मीटर, या कह लीजिए कि 11,575 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह मनाली को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल के लिए। चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुअल मिट्टी भी कहा जाता है, काफ़ी उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी या एलुअल मिट्टी किसे कहा जाता है? जो मिट्टी बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी या एलुअल सॉइल कहा जाता है। कैसा होता है? भुरभुरा होता है और ढीला होता है। इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर ठोस सेल नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन
पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह कौन है? तो याद कर लिया जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के आकार की तुलना में शुक्र, मंगल और बुध छोटे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शुक्र और मंगल। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन है? तो सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। इसके बीच आपको देखने को मिलता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आकार की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी 5वें नंबर का उपग्रह है। इसके बाद शुक्र, मंगल और बुध आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्ण बढ़ता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, आयन मंडल पर ताप जो है तीव्रतापूर्ण रूप से बढ़ता है। आयन मंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह वायुमंडल में उपस्थित होता है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला हुआ होता है। इस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आसान सा सवाल है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का स्थान 7वें नंबर पर आता है। ओशन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ओशन कितने हैं? 5 ओशन होते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन। ये 5 जो है ओशन होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, करंट अफेयर से सवाल हम कर लेते हैं दोस्तों। 17 जनवरी 2022 को किस आईएनएस पोत में विस्फोट होने से नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस रणवीर में विस्फोट हो गया था, जिसके कारण 3 कर्मी शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2022 में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 19, 2022 का मिसेज वर्ल्ड खिताब किसने जीता था? मिसेज वर्ल्ड खिताब किसने जीता था? आंसर इज द ऑप्शन ए, साइलिन फोर्ड ने जीता था। अमेरिका की साइलिन फोर्ड 2002 के मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था। इससे पूर्व का खिताब आयरलैंड के केट केस सिनेडर ने जीता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार कौन से राज्य सरकार ने 2022 में रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए रोजगार मिशन को प्रारंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। रोजगार मिशन छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 जनवरी 2022 को अपने राज्य में आने वाले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार सृजन करने का उद्देश्य रखा था, जिसे रोजगार मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत के किस स्थान पर जनवरी 2022 में पहले इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया था? इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ कहाँ किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, दिल्ली में किया गया था। दिल्ली सरकार ने 17 जनवरी 2022 से इलेक्ट्रिक बस का परिचालन का शुभारंभ किया था। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से समाधान के लिए यह एक
महत्वपूर्ण प्रयास था? क्वेश्चन नंबर 22। जनवरी 2022 को भारत के किन स्थानों पर डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया गया है? लेह, लद्दाख, श्रीनगर या शिमला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 147वें स्थापना दिवस के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2022 को लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में डॉपलर मौसम रडार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के अलावा और क्या क्या लिया गया दोस्तों अमेरिका के संविधान से? न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालयों, उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के निचले सदन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। स्पीकर का चुनाव आमतौर पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में ही कर लिया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है और 5 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष को लोकसभा के मौजूदा सदस्यों में से चुना जाता है। निम्नलिखित में से यूक्रेन की राजधानी कौन सा है? अंकारा किसकी राजधानी है दोस्तों? अंकारा तुर्की की राजधानी है और फुनाफुती द्वीपीय देश तुवालू की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तुवालू की राजधानी। तो यूक्रेन की राजधानी कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसके पूर्व में आपको देखने को मिलता है रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण में आपको देखने को मिलता है ब्लैक सी और एजोव सी। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी कीव है, जो कि निपर नदी के किनारे स्थित है और यह कीव जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों सामान्य अध्ययन का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा दोस्तों मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।